यूक्रेन की तरफ से एकदम उल्टे दावे किए जा रहे हैं और पुतिन के घर पर हमले का दावा यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने क्या कहा है वो आपको बता दें। यूक्रेन की तरफ से बयान आया, रूस मनगढ़ंत बातें कर रहा है, शांति प्रक्रिया में बाधा की कोशिश कर रहा है। यह हमला रूस ने खुद करवाया, यूक्रेन का दावा है। फिर सैन्य ठिकानों पर हमारे हमले करेगा वो कह रहे हैं कि यह बहाना ढूंढा जा रहा है। भड़काऊ बयानों की वैश्विक निंदा की अपील की है। तो देखिए, ये निश्चित तौर पर अब तक की जंग में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन पुतिन, किसने क्या कहा, ये आइए आपको बताते हैं। रूस का रुख क्या है, यूक्रेन का रुख क्या है, यूरोप का रुख क्या है। रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने हमला किया, यूक्रेन कह रहा है कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। यूरोप ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और दामन पर दाग तो यूरोप के भी लग रहा है। अंदेशा यह भी जता जा रहा है कि कहीं इस हमले के पीछे यूरोप का हाथ तो नहीं, लेकिन यूरोप जांच और संयम बरतने की अपील कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि यह तो रूस का ही फॉल्स ऑपरेशन है। रूस कह रहा है कि हमले तो यूक्रेन नहीं किए थे, लेकिन हमने सारे के सारे ड्रोन मार गिराए। ये राज्य आतंकवाद है, ये स्टेट टेररिज्म है। यूक्रेन पर निशाना साधते हुए रूस का यह कहना, यूक्रेन यह कह रहा है कि शांति प्रक्रिया में बाधा डालना मोटिव है, रूस का मकसद है इस हमले के पीछे, और यह हमले रूस नहीं कराए। यूरोप कह रहा है कि बातचीत जारी रखने पर हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि इस हमले के बाद आसार सीधे तौर पर यह भी नजर आ रहे हैं कि कहीं बातचीत में रुकावट ना आ जाए इस हमले के बाद, क्योंकि तनाव बहुत बढ़ गया है। त्रिपाठी सर, अब सबसे अहम सवाल तो यही है कि अगर ये जो ताज़ा हमले हुए हैं और काफ़ी रूस इसे एक सेंसिटिव स्टेप मान रहा है यूक्रेन की तरफ से, तो बातचीत हैम्पर होगी, सीज फायर की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी। तो कौन कराना चाहेगा, किसको क्या बेनिफिट है तब, जबकि युद्ध इतना लंबा खिंच चुका है, हर पक्ष चाहता है कि अब युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। तो इसमें कौन आपको दिखाई दे रहा है जिस पर शक की सुई जानी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगे हैं, दोनों ने इनकार किया है। रवि, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो देखिए, अगर हम रूस की तरफ से देखें तो मैंने जो अभी कहा कि रूस तो चाहता है थोड़ा और समय, कि जितने एरिया और वो कैप्चर करना चाहता है वो ले ले अपने कब्जे में, खासकर डोनबास का रीजन, और क्रीमिया का जितना पूरा उसके साथ का इलाका है वो मजबूत कर सके। अपने जितने रशियन स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनको वो साथ में अपने अंदर मिला ले। जहाँ तक बात है यूक्रेन की तबाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इसमें अगर कोई चाहेगा कि उलझाए रखे रूस को, यह है यूरोपियन यूनियन। वो चाहेंगे कि रूस को उलझाए रखें यूक्रेन के साथ, जिससे कि रूस इनके ऊपर आक्रमण ना कर पाए, इनके ऊपर नहीं आ पाए। और उसको रोकने के लिए ये जो है चाहेंगे कि ये चीज़ें बढ़ती रहें। और तीसरा जो है, जो बात ये कह रहे हैं कि यूरोप ने या पुतिन ने खुद किया होगा ये ड्रोन अटैक, थोड़ा बहुत डाउट तो इसमें है, लेकिन खुद अटैक करना और खुद 91 ड्रोन को मार गिराना, ये थोड़ा डाउटफुल है। ये लगता नहीं है कि ये खुद ही करेंगे इस जगह पर। इनको भी पता है कि आजकल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखा भी, चेक भी किया जा सकता है। और ट्रंप ने भी ये कहा है इसके बारे में कि वो इससे नाराज हैं, और उन्होंने कहा कि पुतिन ने खुद उनको बताया है। तो लगता नहीं है कि ये रूस ने इसको खुद किया होगा, लेकिन ये जरूर है कि इस समय पुतिन को थोड़ा और समय चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो बातचीत से नतीजा निकला है उसमें कहा गया है कि 95% जो शांति वार्ता है, जो शांति के जो प्रपोजल्स हैं उन पर सहमति हो चुकी है, 5% बाकी है। तो इसको कोई डिरेल तो करना चाहेगा नहीं, खास करके जेलेंस्की की तरफ से, लेकिन